हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्सार स्पीक्स। और आज हम फिर एक मूवी का रिव्यू करेंगे। तो आज जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं, मूवी का नाम है मच अवेटेड, जो सबको बेचैनी से इंतज़ार था। जुरासिक पार्क की जो नई मूवी आई है, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। सॉरी, पढ़ पढ़ के बताना पड़ता है। सो रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी। रिसेंटली क्या मतलब, हाँ, 2 दिन पहले, क्योंकि रात हो रही है। तो मैंने ट्रेलर इसका थोड़े दिनों पहले ही देखा था। मुझे मालूम भी नहीं था कि जुरासिक पार्क की एक नई मूवी आने वाली है। तो मैंने जब ट्रेलर देखा तो ट्रेलर काफ़ी एक्साइटिंग लगा यार। उसमें जो सीन वगैरह थे और सब कुछ था तो काफ़ी सही लगा मुझे। तो मैंने फाइनली, जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो पहले वीक में तो नहीं देख पाया मैं, पर दूसरे वीक में मैं आई वॉज एबल टू वॉच दिस मूवी। हाउएवर यार, ये मूवी देखने के बाद अब मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ, वो जो मुझे फ़ील हुआ, जो मुझे लगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जुरासिक पार्क मूवी मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मूवी है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि 1990s में जो सबसे पहली मूवी आई थी, जुरासिक पार्क की जो सबसे पहली फ़िल्म आई थी ना, वो मेरी लाइफ की पहली इंग्लिश मूवी थी जो मैंने देखी थी, मेरी फैमिली के साथ, और शायद रिलेटिव्स भी थे। लखनऊ में हमने देखी थी। उस ज़माने में सिंगल थिएटर हुआ करते थे। तो मुझे याद है शायद हमने बालकनी में बैठ के देखी। पहले वो ऐसे होता था, बालकनी और नीचे वाला। तो बालकनी में देखी थी। उसके बाद से ऑन एंड ऑफ मैंने ये जो जुरासिक पार्क की ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ ही देखी हैं। लास्ट भी जो आई थी वर्ल्ड डोमिनियन, वो भी मैंने देखी थी, 2022 वाली। मैं कोई जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जैसे कि मैं हॉबिट का फ़ैन हूँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का फ़ैन हूँ, हैरी पॉटर का फ़ैन हूँ, जॉन विक का फ़ैन हूँ। पर इस फ्रेंचाइजी का मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ। मौका मिलता है, टीवी पे आती है, तो देख लेता हूँ। इट्स लाइक दैट। तो एनीवेज, अभी थोड़ा फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। तो फ़िल्म स्टार्ट होती है और लास्ट जो दिखाया गया है इस फ्रेंचाइजी में, उससे 30 साल बाद, 32 साल टू बी प्रिसाइज, तो 30 साल बाद यानी 3 डेकेड लेटर का दिखाया गया है। तो न्यूयॉर्क से स्टार्ट होती है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो भी डायनासोर्स थे, कुछ तो जो हमारा क्लाइमेट है, जो अर्थ के जो जो भी एटमॉस्फेयर है या क्लाइमेट है, उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से डायनासोर्स मर रहे हैं हर जगह। बट एक जगह वो लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, वो है इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर जो एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन ग्लोब पे, तो इक्वेटर पे आसपास वो सरवाइव कर पा रहे हैं, बाकी जगह वो मर जा रहे हैं। यहाँ पे ही मूवी के शुरुआत में स्कारलेट जोहानसन का इंट्रोडक्शन हो जाता है, और एक और बंदा है, जो कि रूपर्ट फ्रेंड, जो एक मार्टिन क्रेब्स करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जोरा से मिलते हैं। जोरा जोरा बेनेट का रोल निभा रही हैं स्कारलेट जोहानसन। एक कोवर्ट ऑपरेशन एक्सपर्ट हैं ये, काइंड ऑफ अ मर्सिनरी हैं। आप लोगों को वैसे भी, जिनको थोड़ी बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिकल नॉलेज है, तो वो बताएंगे कि वेस्ट के पास, वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, स्पेशली अमेरिका के पास बहुत सारे मर्सनरीज होते हैं जो दूसरे देश में जाके टेररिस्ट और ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन लाइक असैसिनेटिंग पॉलिटिकल फिगर्स एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली ये वीडियो पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पे नहीं है, मैं वो सब बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, बट ये कॉमन नॉलेज है आजकल लोगों के पास। तो ये वही ऐसा कुछ करती हैं। बट जो पैसा ऑफ़र करता है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए वो रेडी हो जाती हैं। फिर एक क्रू अपना जमा करती हैं वो, और उसके बाद ये लोग अपना निकल पड़ते हैं। तो ये जाते हैं सूरीनाम। सूरीनाम करके एक कंट्री है अमेरिकाज़ में, छोटा सा ही कंट्री है। तो वहाँ पे जाते हैं, और एक छोटी सी शिप बोल लो यार, शिप है या बोट है मेरे को नहीं पता इतना अंदाज़ा, छोटा सा शिप बोल लो या बड़ी बोट बोल लो, वो लेके ये लोग अपना सारा टेक्निकल साजो सामान लेके जाते हैं। इनके साथ एक डॉक्टर भी होता है, जो कि एक पेलियोंटोलॉजिस्ट है, जो जोनाथन बेली रोल निभा रहे हैं। इंग्लिश एक्टर हैं ये, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। डॉक्टर हेनरी लूमिस का रोल ये निभा रहे हैं। तो इनको भी एज एन एक्सपर्ट लेके जाते हैं। तो मिशन जो होता है इनका, वो आप सुन लो।
3 तरह के डायनासॉर्स हैं, एक हवा में उड़ने वाला, एक पानी में चलने वाला और एक ज़मीन पे चलने वाला। ये 3 तरह के अलग-अलग डायनासॉर के लाइव ब्लड सैंपल्स इन्हें लेने होते हैं। और एम ये है इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का कि ये जब सैंपल्स मिल जाएँगे तो इसकी मदद से ये एक ऐसी दवा बनाने वाले हैं जिससे हार्ट डिज़ीज़ या हार्ट के इश्यूज़ से जो लोग मर रहे हैं दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में 2 डेकेड्स और ऐड हो जाएँगे। यानी कोई इंसान जो 50 साल जी रहा है वो 70 साल जी लेगा, 70 वाला 90 जी लेगा, सो ऑन। बट लेकिन जैसे-जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि जो वो फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो इतना सीधा भी नहीं है और जैसा कंपनी क्लेम कर रही है वैसा केस भी नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉमन नॉलेज, वो भी सबको ही पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वगैरह या जो भी कंपनीज़ होती हैं या जो भी टेक्नोलॉजी बेचता है इंसानों को, या इवन जो कंपनीज़ होती हैं जो फाइटर जेट्स बनाती हैं या बड़े-बड़े हथियार बनाती हैं, ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेंगी कि पीस हो। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि कोई डिज़ीज़ क्योर हो जाए। एनीवेज़ अभी अपन उधर नहीं जाते हैं, सोशल कमेंट्री पे नहीं जाते, वापस आते हैं मूवी पे। तो यहाँ पे एक सीन होता है जब वो सबसे पहला सैंपल लेना होता है ज़मीन के अंदर, सॉरी पानी के अंदर चलने वाला एक कोई डायनासोर है उसका। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सीन है जो ट्रेलर में भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि स्कारलेट जोहानसन वो शिप पे से या बोट पे से उसको मतलब टारगेट करना चाहती हैं और वो उल्टी लटक जाती हैं, फिर वापस आती हैं और वो टारगेट करती हैं। तो ये सीन अच्छा लगता है। इसके बाद ये लोग एक स्ट्रैंडेड आइलैंड तक पहुंचते हैं। बीच में एक और स्टोरी लाइन, ये एक मिशन है जो ये टीम पूरा कर रही है, जोरा बेनेट वाली टीम, और जिसके साथ जो है मार्टिन मार्टिन क्रेप्स जो ये काम करवा रहे हैं इन लोगों से। और एक क्रू असेंबल करती है जोरा, वो सारा सब एक कहानी चल रही है। एक अलग से कहानी जोड़ी जाती है कि कहीं पे समुंदर में बारबाडोस से केप टाउन एक बाप, उसकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा है। उनको भी जो है पानी में डायनासोर्स जो है, पानी वाले डायनासोर अटैक करते हैं, उनकी छोटी सी जो शिप होती है वो डूब जाती है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई बारबाडोस से केप टाउन जा रहा है, वो इत्तू सी शिप लेके जा रहा है, इत्तू सी शिप लेके जा रहा है। एटलीस्ट कोई बड़ी याट वाट लेके जाता है या बड़ी शिप तो लेके जाता है या बड़ी बोट लेके जाता। बहुत ही बेसिक सी बोट लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं पता यार, मैं आई हैव नो आइडिया कि बारबाडोस से केप टाउन लोग इतनी छोटी बोट से जाते हैं क्या। एनीवेज तो वो कहानी जोड़ने का मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि उनको क्यों जोड़ा। सिर्फ इसलिए जोड़ा कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं मे डे का, कि जो है हमारी शिप डूब रही है, बोट डूब रही है, आप हमें हेल्प करें। और यहाँ पे जोरा बेनेट की टीम, जो कि वैसे कोवर्ट एक्सपर्ट्स हैं, कोवर्ट ऑपरेशन एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों में कोई दया नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं होता, ये बहुत ब्रूटल होते हैं ये लोग। आप देख ही रहे हो आप लोग रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई में या बाकी दुनिया में जो भी लड़ाई होती है। एनीवेज मूवी है तो ऑब्वियसली मूवी से हकीकत तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट उसके बाद जो है ये लोग जो है अपना डायनासोर का मिशन छोड़ के पहले इनकी हेल्प करते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प करने के बाद जब वापस एक मतलब वापस जब दूसरे और तीसरे सैंपल के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी शिप पे भी अटैक हो जाता है। वो जाके किसी आइलैंड पे पनाह लेते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों का छोटा छोटा वो बाप बेटी उसका बॉयफ्रेंड, उनकी अलग स्ट्रगल दिखाई गई है। ये जोरा वाली यानी स्कारलेट जोहानसन की टीम की अलग स्ट्रगल दिखाई गई है। दोनों कहानियों में कोई मेल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया यार कि मतलब डायरेक्टर ने मूवी बनाना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्टर ने पूछा होगा कॉल करके स्कारलेट जॉनसन से कि भाई तुम काम करोगी क्या। उसने बोला होगा हाँ यार एवेंजर्स तो पूरी हो गई, अब मैं क्या करूँ, तो चल मैं जॉब इधर काम कर लेती हूँ। तो मुझे तो वैसा ही लगा यार, कोई तालमेल नहीं था यार। और दूसरा ये कि जुरासिक पार्क मूवी हम क्यों देखने जाते हैं, हम ये देखने जाते हैं डायनासोर हो उसमें सारा सब हो, पर इतने ज़्यादा डायनासोर वाले सीन्स भी नहीं थे। मैंने 3D में देखी है, विजुअली तो स्टनिंग थी मूवी। वो सूरीनाम के जंगल जो दिखाए हैं, बाकी कुछ CGI VFX और ये सब एनहांस करके भी बाकी जंगल्स एंड आइलैंड्स दिखाए हैं, वो भी अच्छा ही दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि ये सारे इफेक्ट्स तो यार इंडियन मूवीज़ भी दे देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टोरी के नाम पे मुझे इसमें कुछ नहीं लगा। लास्ट भी जो मूवी आई थी यार, उसमें
मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड डोमिनियन वाली, उसमें भी एक स्टोरी थी, काफ़ी अच्छे सीन्स थे। उसमें तो फाइट के सीन्स इतने ज़्यादा हैं कि आज तक मैं 3 साल हो गए हैं, मैं अभी भी देखता हूँ वो फाइट के सीन्स, मेरे बेटे को भी पसंद आता है। पर इस मूवी में फाइट वाले सीन्स भी उतने ज़्यादा नहीं थे। थोड़ा सा एक इमोशनल एंगल डाल दिया है, वो बाप 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 बेटी वाली कहानी का। थोड़ा थोड़ा सा एक 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 जोरा का भी थोड़ा सा दिखाया है कि उनका भी एक इमोशनल बैगेज है जो वो कैरी कर रही हैं। कहीं यमन में वो किसी ऑपरेशन पे थी, तो वहाँ पे कार ब्लास्ट में शायद उनका कोई दोस्त मर गया और ये वो। तो मतलब ऐसा लगा कि बिट्स एंड पीसेस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, पर उसका खुलासा नहीं किया गया कि इसका क्या है। मतलब महरशाला अली एक डंकन किनकेड का रोल निभा रहे हैं जो कि जोरा के टीम लीडर हैं। उनका भी एक बैकग्राउंड दिखाया है कि वो अपनी वाइफ से अब अलग रहने लगा है क्योंकि शायद उसका बेटा मर गया था। कैसे मरा, क्या हुआ, ये नहीं बताया। अब हो सकता है नई एक और पार्ट बनाए मूवी का तो फिर दिखाएं। बट एज सच तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि एक और पार्ट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद अपने आप में मुझे इतनी कुछ खास मूवी लगी नहीं यार। और मतलब हाँ, मैंने पूना में मैं हूँ तो मैंने सीजन्स मॉल में सिनेपोलिस में देखी। सिनेपोलिस में 3D बहुत बढ़िया लगा। लेट नाइट शो था, मैं बीचों बीच बैठा हुआ था, मिडल ऑफ माई रो। तो बहुत मतलब वो सब तो बहुत अच्छा ही लगा। रात के टाइम आई लाइक वॉचिंग मूवीज़। बट एज सच मैं मूवी को 7 मतलब 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा यार। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी यार। मतलब मज़ा ही नहीं आया। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि एंजॉय करूँगा, बट नहीं आया। या तो डायनासोर के सीन्स भी ज़्यादा डाल देते तो अच्छा लगता, बट कुछ कुछ नहीं लगा। मतलब कुछ सब्सटेंस नहीं थी मूवी में यार। बहुत ही मतलब बहुत ऊपर ऊपर से बनाई बे मतलब मुझे नहीं अच्छा, मतलब आई डेंट लाइक इट। लास्ट मूवी जो थी उनकी वर्ल्ड डोमिनियन वाली, जो लास्ट पार्ट आया था, वो तो $1 बिलियन का इसने ये किया था। बाय द वे ये मूवी ने भी अच्छा ही किया है बिजनेस में। अभी जो देख रहा हूँ $180 मिलियन का बजट है इनका और $400 मिलियन क्रॉस कर गई, तो पैसा तो कमा लेगी। लोगों को हो सकता है पसंद आ भी रही होगी, बट एज सच इतनी कोई खास मूवी नहीं है। तो मैं इन द एंड जो कंक्लूजन दूंगा वो ये दूंगा कि यार अपने घर पे देख लो। जब नेटफ्लिक्स और अमेज़ोन पे आ जाए ना तब देख लेना, या बड़ी टीवी है जिनके पास है 55 इंच 65 75, उस पे देख लो यार। हॉल में मत जाओ, पैसा मत ख़राब करो यार। इतना मेरे को कुछ खास लगी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग बोलेंगे कि यार बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे कॉल आए थे एक दो मेरे फ्रेंड्स के जिनके बच्चे हैं कि यार ये देख सकते हैं क्या, बच्चे देख सकते हैं ये वो। यार बच्चे देख सकते हैं, बच्चे देखते भी हैं जुरासिक पार्क की मूवी। मैं भी जब बच्चा था तो मैंने, इसीलिए तो हमें भी पसंद आई थी उस टाइम पे। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ डायनासोर का रोल ही नहीं है। डायनासोर ज़्यादा नहीं दिखाए। जो दिखाया है वो अच्छा ही दिखाया है, बट उतने उतने ज़्यादा सीन्स नहीं है, तो बच्चे भी बीच बीच में बोर हो जाएंगे। मूवी जब शुरू भी होती है तो भी बहुत स्लो टेम्पो होता है। मतलब और मतलब स्टार्टिंग देते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया होने वाला है, बट टेम्पो बहुत स्लो होता है फर्स्ट हाफ में। देन सेकेंड हाफ में ऐसा लगता है कि यार समथिंग बिग विल हैपन बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर सम विलेज एंड देन समथिंग। तो लगता है कि नहीं कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, बट कुछ कुछ बड़ा नहीं होता यार। मतलब फुस हो जाती है मूवी यार। तो आई 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 थिंक बच्चों के लिए भी मत ही देखो यार, कुछ और ही देख लो, नहीं तो पुरानी वाली मूवीज़ देख लो जुरासिक पार्क की। मैं तो मतलब मेरा इतना मतलब मुझे बुरी लगी ये मूवी, अच्छी नहीं लगी। मतलब बुरी क्या लगी, अच्छी नहीं लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू सब्सक्राइब इट। सब्सक्रिप्शंस बहुत कम आ रहे हैं बिकॉज मैं ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे मेहनत कर रहा हूँ। और भी वीडियोस मेरे आते हैं। ये वीडियोस सिर्फ मेरे द वर्ल्ड ऑफ मूवीज़ जो मेरी वेबसाइट है उसके लवर्स एंड मूवी लवर्स के लिए है। बट और भी बहुत कुछ आता है वेबसाइट मेरे चैनल पे, आपको इंटरेस्ट है तो वो भी देखो। थैंक यू सो मच।